हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 का 6 चैप्टर है समुद्र तट। समुद्र तट मतलब समुद्र का किनारा। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम भारत के विभिन्न समुद्र तटों के बारे में जानेंगे और उन समुद्र तट का भारत के लिए क्या महत्व है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समुद्र का किनारा दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ क्या है रेत के घर बना रहे हैं और कुछ वहाँ पर नाव में घूम रहे हैं। तो देखो इसमें पढ़ते हैं हम आगे कि ऐसा समुद्र तट, ऐसा होता है यह समुद्र तट, समुद्र का किनारा, कि यह समुद्र का किनारा है। यह कौन सा जो ये दिखाया गया आपको कि यह समुद्र का किनारा है। फिर है अत्र जना पर्यटनाएं आगच्छन्ति। अत्र होता है यहाँ पर, जना लोग, पर्यटनाएं घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, कि यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। फिर है केचन तरंगे क्रीडन्ति। केचन मतलब कुछ लोग, तरंगई, तरंग होता है आपकी लहर, जो पानी में लहरें जो उठती है, तो तरंगी लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। ये क्रीड धातु का प्रयोग हुआ है बहुवचन। तो केचन तरंगे क्रीडन्ति, कि कुछ लोग लहरों से खेलते हैं, मतलब पानी की लहरों से खेलते हैं। केचन चौ नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कि कुछ नावों के द्वारा जल विहार करते हैं। जल विहार मतलब जल क्रीड़ा करते हैं, नाव में बैठकर घूमते हैं। तो कुछ लोग नाव में जल क्रीड़ा करते हैं। फिर तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन, कंदुक होता आपका गेंद, तो कंदुकेन तृतीय विभक्ति एक वचन प्रयोग हुआ है। कंदुकेन मतलब गेंद के द्वारा, क्रीडन्ति खेलते हैं, कि उनमें से कुछ गेंद के द्वारा खेलते हैं। फिर बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका बहुत सारी बालिका, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है बालिका शब्द, कि बालिका या लड़कियां, बालका ये भी बहुवचन प्रयोग हुआ, लड़के, चौ होता है, और बालुका भी, बालू के द्वारा या रेत के द्वारा, बालुका गृहम रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं, कि लड़के और लड़कियां रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। जैसे ये रेत को इकट्ठा कर रहे तो रेत का घर बनाते हैं। फिर मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगा मतलब लहरें, बालुका गृहम बालू के घर को या रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा देते हैं, कि बीच बीच में तरंगे या बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा देती है। जैसे बच्चे बालू का घर बनाते हैं, फिर जैसे लहरें उठती है तो लहरें क्या है, बीच बीच में इसको, इनके घरों को बहा देती है जब यहाँ तक लहरें पहुँचती है। तो क्या है, बीच बीच में लहरें बालू के घर को या रेत के घर को बहा देती है। फिर ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, कि यह क्रीड़ा या यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है, कि यह खेल चलता ही रहता है, मतलब ये घर बनाते रहते हैं और लहरें इनको बहा देती है, फिर ये दोबारा से बनाते हैं, फिर लहरें फिर बहा देती है, तो यह खेल चलता ही रहता है। फिर समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, कि समुद्र तट न केवल पर्यटन के स्थान है, ये पर्यटन मतलब घूमना, कि जो समुद्र के जो तट है या समुद्र का किनारा न केवल घूमने की जगह है, अत्र मत्स्य जीविना अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। अत्र क्या होता है, यहाँ पर, मत्स्य जीविना मतलब मछुआरे, अपि होता है भी, स्वजीविकाम स्व अपनी जीविका, अपनी जीविका को, चालयन्ति चलाते हैं, कि यहाँ पर मछुआरे भी अपनी आजीविका को चलाते हैं।
मछुआरा अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, जैसे मछलियाँ पकड़ते हैं और उनको बेचते हैं। तो बोलते हैं कि समुद्र के जो तट है ना केवल घूमने की जगह है, यहाँ पर मछुआरे भी अपनी आजीविका को चलाते हैं। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ, अस्माकं देश बहुआ समुद्र तटा सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देशे मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाए तो मैं, हमारे देश में बहुआ बहुत सारे, समुद्र तटा सन्ति, सन्ति मतलब बहुत सारे के लिए प्रयोग होता है, एक के लिए अस्ति, दो के लिए स्त और बहुवचन में सन्ति, कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट है, कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं या समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटा अति प्रसिद्धा संति। एतेषु मतलब इन बहुत सारे तटों की बात हुई ना कि हमारे देश में बहुत सारे तट हैं, तो एतेषु उन तटों में से या उनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट अधिक प्रसिद्ध है। तो क्या है, इन तटों में या इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट अधिक प्रसिद्ध है। फिर है गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते, कि गोवा का जो तट है या गोवा का जो किनारा है वह विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद है। सम अधिकम मतलब बहुत अधिक, रोचते पसंद है। तो गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि विदेशी लोग भी और अपने यहाँ के देश के लोग भी गोवा पर घूमने जाते हैं। तो गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद है। फिर है विशाखापत्तनम तट, विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, कि जो विशाखापट्टनम जो तट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, विदेशिक व्यापार के लिए, मतलब विदेशी वहाँ पर विदेशी व्यापार किया जाता है, विदेशों में सामान भेजा जाता है और विदेशों से सामान लाया जाता है। तो जो विशाखापट्टनम है या विशाखापट्टनम का जो तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कोची तट। अब कोची तट की बात हो रही कि वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कि कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कि कोची का जो किनारा है वह नारिकेल फल कौन सा होता है, नारियल। तो कोची का तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते मतलब जाना जाता है, कि कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। फिर है मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्ववैरम विहरन्ति, कि मुंबई नगर के जुहू तट में सर्वे जना सभी लोग स्ववैरम मतलब बिना किसी रोक टोक के, विहरन्ति घूमते हैं, कि मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग बिना कोई रोक टोक के घूमते हैं। फिर है चेन्नई नगर से मेरिना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, कि जितने भी भारत में सागर तट है, जितने भी भारत के समुद्र के जो किनारे हैं उनमें चेन्नई नगर का मेरिना तट सबसे बड़ा तट है, या चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सभी सागर किनारों से सबसे बड़ा है। ठीक है, चेन्नई का या चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है वो देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। दीर्घ क्या होता है, बड़ा है। फिर नेक्स्ट आगे कि भारतस्य तिस्रषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, कि भारत के तीसरीसु दिशासु मतलब तीनों दिशाओं में समुद्र तटा सन्ति समुद्र के तट है, कि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के तट है या समुद्र के किनारे हैं। फिर अस्माद एव कारणात भारत देश
प्रायद्वीप इति कथ्यते, कि अस्माद एव इसी ही कारणात कारण से भारत देश प्रायद्वीप कथ्यते मतलब प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी ही कारण से भारत देश प्रायद्वीप भी कहा जाता है, या इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। फिर पूर्व दिशायाम बंगो उपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, कि पूर्व दिशा में जो भारत की जो पूर्व दिशा है वहाँ कौन सा है, बंगाल का सागर मतलब बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तो क्या है कि पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। फिर एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कि जो इतने सारे ये सागर तटों के नाम जो अभी लिए हैं, कि इन एतेषां त्रयाणाम, कि इन तीनों अपि होता भी सागराणाम संगम, सागरों का जो संगम है वह कन्याकुमारी के तट पर होता है। कि जो ये तीन सागर महासागरों के नाम लिए थे अभी, कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो जो ये तीनों महासागर हैं, ये तो इन तीनों सागरों का, ठीक है, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, कि इन तीनों सागरों का जो संगम है, संगम मतलब मिलन, कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी के तट पर होता है। कि इन तीनों सागरों का जो मिलन है वह कन्याकुमारी तट पर होता है। फिर अत्र पूर्णिमायाम चंद्र उदय सूर्यास्तम च युगपदे द्रष्टुम शक्यते, कि यहाँ पर पूर्णिमा में चंद्र उदय मतलब जब चंद्रमा का उदय होता है, और सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त होता है, च होता है, और युगपद एव कि एक साथ द्रष्टुम शक्यते देख सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पर पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, कन्याकुमारी का जो तट है, अगर आप वहाँ पर पूर्णिमा के दिन जाओगे तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या दिखेगा, चंद्रमा उदय होते हुए दिखेगा और सूर्य अस्त होते हुए एक साथ दिखाई देता है। तो इसमें बेटा हमने विभिन्न हमारे भारत देश के बहुत सारे सागरों के नाम पढ़े, सागरों के बारे में जाना, और ये जाना कि भारत का कौन सा महासागर किसके लिए प्रसिद्ध है। थैंक यू स्टूडेंट्स।